जब कोई वेद को 2500 साल पुराना बताता है, तो एविडेंस क्या देता है? कुछ नहीं। गूगल पर सर्च करने पर भी हमको कोई एविडेंस नहीं मिलता। बस एक खोखला दावा है कि यह पुराना है, लेकिन प्रमाण के नाम पर शून्य है। इतिहास दावों पर नहीं, तथ्यों पर टिकता है। कोई भी कह देगा कि सुपरमैन का जन्म अन्य ग्रह पर हुआ था, तो क्या वह सच हो जाएगा? खेल तो सबूत का है, और ब्राह्मणों के पास वेदों की प्राचीनता का कोई ठोस सबूत नहीं है। जब लेखन की तकनीक दुनिया भर में फैल रही थी, तब खुद को ज्ञानी कहने वाले ब्राह्मण अनपढ़ बने हुए थे। जब सिंधु घाटी, मिस्र और मेसोपोटामिया के लोग अपनी सभ्यता को दर्ज कर रहे थे, तब ब्राह्मण कहाँ थे? इन्होंने लेखन की तकनीक को इसलिए नकारा क्योंकि इनके पास लिखने लायक कुछ था ही नहीं। इनका सारा ज्ञान सिर्फ मुंह जबानी गप्पों और कहानियों तक सीमित था। हकीकत यह है कि ब्राह्मणों ने लिखने की कला का उपयोग ज्ञान के प्रसार के लिए नहीं, बल्कि केवल अपनी जीविका के लिए किया। जब भारत में मुगल आए, तो उनका बही खाता लिखने का ठेका ब्राह्मणों ने ही लिया था, और जब अंग्रेज आए, तब भी दफ्तरों में लिखने पढ़ने का काम ब्राह्मणों ने ही संभाला। जिस तकनीक का उपयोग दुनिया ने इतिहास रचने के लिए किया, उसका उपयोग इन ब्राह्मणों ने सिर्फ विदेशी शासकों की चाकरी करने और उनके हिसाब किताब लिखने के लिए किया। बहस में गीता का भी जिक्र आता है। ब्राह्मणों ने गीता को एक किताब का नाम बना दिया, जबकि वास्तव में यह एक गुणवाचक शब्द है, जिसका अर्थ गायन या गीत गाना होता है। असल में धम्मपद या अश्वघोष की बुद्धचरित जैसी रचनाओं को ही गीता कहा जाता था, क्योंकि वे गाकर सुनाई जाती थीं। ब्राह्मणों ने न केवल इसे चुराया, बल्कि इसमें ऐसे विरोधाभास भर दिए जो पूरी तरह अतार्किक हैं। एक तरफ गीता में आत्मा को अजर अमर और अभेद्य बताया गया है, लेकिन दूसरी तरफ गरुड़ पुराण में यमराज द्वारा उसी आत्मा को यातनाएं देने की बात की गई है। यह विरोधाभास तब पैदा हुआ जब ब्राह्मणों ने इस्लाम की पुनर्जन्म और रूह को सजा देने की अवधारणा को अपनी फिलॉसफी में कॉपी पेस्ट किया। नालंदा का विनाश कोई अचानक घटना नहीं थी। जब हम नालंदा के जलने की बात करते हैं, तो किताब में सिर्फ बख्तियार खिलजी का नाम आता है, लेकिन असली सच तो ब्राह्मणों के अपने शिलालेखों में छिपा है। तिब्बत के लामा तारानाथ ने स्पष्ट लिखा है कि नालंदा को तीर्थिका ब्राह्मणों ने जलाया था। जिन लोगों ने नालंदा को जलाया, वही ब्राह्मण कुछ ही सालों बाद उन्हीं आक्रमणकारियों के वंशजों के दरबार में बैठकर उनकी चाटुकारिता कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण पालम बावली शिलालेख 1276 ईस्वी है। खिलजी के मरने के बाद जब ग्यासुद्दीन बलबन का शासन आया, तब ब्राह्मणों ने उस विदेशी शासक के दरबार में बैठकर उसे विष्णु का अवतार घोषित कर दिया। शिलालेख में लिखा गया कि विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ बलबन की छाती पर विश्राम कर रहे हैं और शेषनाग पर सोकर राज्य की रक्षा कर रहे हैं। जिस आक्रमणकारी पर वे नालंदा जलाने का आरोप लगाते हैं, उसी के वंशजों को ईश्वर बताकर वे अपने हित साध रहे थे। ब्राह्मणों के पास अपने किसी भी दावे को साबित करने के लिए कोई कैलेंडर नहीं, कोई खगोलीय घटना नहीं, और न ही कोई ठोस पुरातात्विक साक्ष्य है। जब हम इतिहास की परतों को खोलते हैं, तो इनके वेद, पुराण और गीता का खोखलापन साफ दिखता है। साक्ष्य का अभाव यह सिद्ध करता है कि बिना प्रमाण के किया गया हर दावा सिर्फ एक झूठ है। सच ये है कि धर्म की आड़ में रची गई ये पूरी व्यवस्था सिर्फ एक व्यवसाय थी। इनका हर दावा आज भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए झूठ की उसी पुरानी नींव पर टिका है। ब्राह्मणों ने सिर्फ एक ही काम किया है, इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ना और सच को राख के नीचे दबा देना। अगर आपको यह विश्लेषण और इतिहास की यह सच्चाई पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इसी तरह के और भी तार्किक खुलासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।